हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज की नई वीडियो में। तो आज है डेट 18th ऑफ अगस्त एंड आज हुआ है गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप। 300 पॉइंट्स का लगभग गैप अप था। और अगर आपने मार्केट को अगर एकदम स्टार्टिंग में देखा होगा 9 बजे खुलते के साथ, तो उस वक्त 500 पॉइंट्स का गैप अप था। तो उसके बाद कुछ क्या हुआ प्री मार्केट सेशन में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना भी एडवांस ट्रेडर नहीं हूँ फ़िलहाल। पर हाँ, मार्केट जो खुला वो था 24,940 के पास, ठीक है, यहाँ 940 के आसपास खुला। एंड यहाँ से मार्केट ने फ़िलहाल थोड़ा सा एक छोटा सा मोमेंटम किया ऊपर की साइड में। ये क्यों किया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि ये जो है अभी फ़िलहाल क्रॉस फायर जोन में है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। हाँ, ये क्रॉस फायर जोन पर ही खुला है, ठीक है। और यहाँ से ही मार्केट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, सप्लाई ले रहा है। सो फिलहाल यहाँ मार्केट जो है अभी फ़िलहाल उतनी अच्छी डिमांड है नहीं और बायर्स उतने अच्छे कुछ खास है नहीं। ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, इतना बड़ा गैप अप, वो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हैं इस वीकेंड में, जिसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया है। तो फिलहाल लेकिन बाकायदा अगर हम ऐसे देखें तो अभी मार्केट में उतने अच्छे बायर्स नहीं हैं, जो कि आपको कैंडल्स में भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ये रहा क्रॉस फायर जोन, ठीक है, अच्छे से दिखा चुका हूँ मैं आपको। ओके, ज़रा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर जब मार्केट खुला, ठीक है, 24,940 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट के लिए ऊपर जाना बेस्ट था, क्योंकि मार्केट में उस वक्त बायर्स आने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। क्योंकि और मार्केट जो है वो अपने अंदर अगर सेलर को इनवाइट करना चाहता भी, तो 25,000 का जो जोन था वो सबसे बेस्ट था सेलर्स को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से सेलर्स की जो थोड़ी पार्टी वो होती वो स्ट्रांग होती। तो और ऐसा हुआ भी, 25,000 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल दी एंड उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में ये मूव कर गया, ठीक है। और फिलहाल ये क्रॉस फायर जोन में ही है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा अभी भी यही प्लान रहेगा। मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर ये नॉमिनल सप्लाई जोन से ऊपर जाए तो क्रॉस फायर जोन के लिए देखना। और अगर अब यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ से ऊपर तो जाने की कोशिश नहीं करेगा फ़िलहाल, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश ज़्यादा करना चाहिए। पर अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर जाता है तो इंस्टेंट सप्लाई तक जाकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टेंट सप्लाई तक जाकर अगर ये यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर बढ़ता है, तो फिर उसके बाद ये समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल ऑल टाइम हाई बनाने के मूड में नहीं है एंड हमें एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही देखने को मिलेगा। पर अगर ये यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब कंटिन्यूएशन देता है, स्लोली धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके, तो फिर हमें यहाँ पर अप ट्रेंड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप फिलहाल नॉमिनल सप्लाई से लेकर क्रॉस फायर का जो जोन है, इसे एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन मान लीजिए। यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में नए सेलर्स इनवाइट होंगे, नए बायर्स इनवाइट होंगे एंड एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी क्रॉस फायर का जोन तो काफ़ी छोटा सा है ना यार, तो इसीलिए यहाँ से ये जो जोन्स हैं, ये दोनों जोन्स जो हैं वो डिपिक्ट करने के लिए कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होगा, कहाँ पर मोमेंटम एंड होगा। पर हम उन दोनों के बीच में ही वो एक एरिया जो बड़ा सा रहता है, उसके बीच में मोमेंटम ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। फ़िलहाल रिटेल बायर्स आए, फिर उसके बाद सेलर्स जो ओल्ड सेलर्स थे, क्योंकि ट्रेंड एक अच्छा खासा सेलिंग की तरफ था, तो वो सेलर्स ने एंट्री दिखाई। आखिरी में बड़े बड़े कैंडल्स दिए, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली रिटेल सेलर्स एंटर किए। फिर उसके बाद फिर हल्की सी बाइंग आई, जो कि अच्छी खास कुछ बाइंग थी नहीं। फिर से रिटेल सेलिंग आई, तो ये कुछ ज़्यादा मार्केट अच्छा है नहीं, ठीक है। फ़िलहाल मार्केट में ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको ट्रैप करे। लेकिन अगर आपको कुछ लेना भी है इस मार्केट में कोई साइड में, तो सेलिंग के लिए एक अच्छा खासा होगा, बाइंग के लिए भी ले सकते हो यार, सिंपल सी बात है। कंसोलिडेटेड मार्केट में आपको जिस तरफ का ट्रेंड दिखे उस तरफ का ट्रेंड लो, ठीक है। मैं भी आपको सही से नहीं बता सकता कि किस तरफ का ट्रेंड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा कुछ भी, ठीक है। तो अभी वो आपको ओपनिंग पे डिसाइड करना होगा। अगर मान लेते हैं कि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, ओके, सो फिलहाल हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 50-60 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि फिर से शायद वो ये इसी क्रॉस फायर जोन में एंटर करे एंड फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, या फिर इसी में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रह जाए। या फिर अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, तो तब भी वो फिर 25,000 को टच करने की कोशिश करेगा।
सो ऑन। और अगर ये बिल्कुल इसी जोन पर मतलब जहाँ पर अभी है वहीं पर खुलता है दोबारा, तो फिलहाल फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मैंने गलत थोड़ी इंग्लिश बोल दी, पर समझ गया ना यार, ठीक है। सो गुड बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।